भाइयों जय हिंद। आज बैरागी जो हमारी कास्ट है बैरागी बोल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा। बैरागी मतलब वैराग्य, वैराग्य साधु बन जाना, मतलब वैराग्य ले लेना। जीवन जो संसार है, संसार से मुक्त हो जाना, वैराग्य ले लेना, उनको हम वैरागी बोल रहे हैं। तो बैरागी जो है, वैसे तो अगर हम इतिहास में जाएं तो ये रामानुज हुए हैं साउथ में 11th से 12th सेंचुरी में, साउथ में जो वहाँ से शुरुआत मान लीजिए है रामानुज। उसके बाद रामानंद जी हुए जो नॉर्थ इंडिया में 14वीं सदी में हुए, जो रामानंद जी, उनके वहाँ से भी इसका वैराग्य का जो वैरागी वर्ड आवे है वहाँ से शुरू हुआ है। तो इसमें जो है संप्रदास है, रामनंदी हैं, उसके बाद जो निमानंदी हैं, विष्णु स्वामी हैं, माधवचारी जी ने बोल रहे हैं, वो कृष्ण पुजारी हैं। निमानंदी जो हैं वो पंजाब में पाए गए हैं, रामानंदी भी पंजाब में पाए गए हैं। संप्रदास प्रदास भी इसके अंदर जो है वो आवे है। तो मैंने बताया कि ये विष्णु की पूजा करें हैं और इनके सरनेम अलग अलग हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो जींद में जैसे सामी सामी लिखे हैं, इनमें लगभग जो हैं जाट गोत्र हैं, और कई गांव तो ऐसे हैं जिनमें जाट गोत्र और बैरागी गोत्र एक ही हैं। वो कुछ बैरागी हैं और कुछ जाट हैं, उनमें मान भी हैं, मलिक भी हैं, और भी गोत्र हैं जैसे। तो एक ही गांव में बैरागी भी हैं उनमें और जाट भी हैं। तो इन्होंने वैराग्य ले लिया था जब बौद्ध धर्म जो था हमारा, बौद्ध धर्म जो उसका डाउनफॉल शुरू हुआ, मतलब उसके जो बुद्ध धर्म था वो कमज़ोर पड़ा। तो उसके बाद जो कुछ लोगों ने, जो हमारी क्षत्रिय कास्ट थी, उन्होंने साधुओं का जो फॉलोवर करना शुरू कर दिया, फॉलोइंग करना शुरू कर दिया साधुओं का, और वो एक प्रकार से वैराग्य ले लिया। तो वहाँ से शुरू हुआ जो वैरागी। तो मैंने बताया 11वीं 12वीं सदी से लेकर के, और वहाँ से इनका जो अलग अलग धाराएं हैं इनकी, वो भी आपको समझ में आएंगी। तो 11वीं 12वीं सदी से इनके उत्पत्ति मानी जाए है। उसके बाद जो मेन जिक्र आव है, जो हमारा पंजाब और हरियाणा, जो पंजाब का बात आव है, 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी बहादुर शाह सेना जो थी उसके पीछे जो लगे हुए थे और उनको खदेड़ा था साउथ की तरफ। तो जब जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, ये नंदेड़ जो महाराष्ट्र में है, नंदेड़, वहाँ इनको जो बंदा बैरागी माधोदास, उसका नाम था बंदा बैरागी माधोदास, वो नंदेड़ में मिला है इनको। और गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा कि ये आदमी तो बहुत तगड़ा लीडर हो सकता है। तो उसने बंदा बैरागी को पंजाब में बुलाया कि भाई आओ आप लीड करो हमें। तो उसमें जो खिड़ी खंडा गांव है हमारा, जहाँ दैया गोत्र है, खेड़ी खंडा में, तो वहाँ पे जो बंदा बैरागी था वहाँ रुका था। और वहाँ से उन्होंने जो चिट्ठियाँ भेजनी शुरू की थी पंजाब में, जितने लड़ाकू थे, लीडर थे, और वहाँ पे 14,000 लोग जो खंडा खेड़ी में इकट्ठे कर लिए थे बंदा बैरागी ने। और वहाँ से इन्होंने जो है सिरहिंद के राजा जो वजीर खान था उसको मार दिया था। जो सिरहिंद बोला करते, सिरहिंद का राज जो था वजीर खान के पास था, तो उसको इन्होंने मार दिया था। तो जो गुरु गोविंद सिंह को और उनके बच्चों को धोखा दिया था, उसके बाद वह जो बंदा बैरागी की सेना थी उन्होंने ढूंढ ढूंढ के उनको पकड़ा और उनको मारा। वो कहानी भी आपको पता होगा, गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच्चों के साथ हुआ था। तो 1713 में जो बंदा बैरागी था, इन्होंने पंजाब को जीत लिया। और ये एक प्रकार से गृहस्थी की साइड में आ गए। बंदा बैरागी जो था 1712 में, 1714 में 2 शादी कर ली इनने। और इन्होंने गढ़ी नंगला जो है गुरदासपुर के पास, वहाँ पे इन्होंने किला बनवाया हुआ है। और उस किले में इन्होंने अपने फॉलोवर को और अपनी पत्नियों को, अपने बच्चे को, तो उनको रखा हुआ था। उधर से जो ब्रिटिश सेना थी उन्होंने इसको कब्जा कर लिया, और इसकी दोनों पत्नी और बच्चा कवर था उसको, और 700 फॉलोवर्स को गिरफ्तार कर लिया और उनको टॉर्चर किया गया, मारा गया। और उस टाइम से जब, क्योंकि ये दाढ़ी रखा करते, तो एक फरमान सुनाया गया रॉयल सेना के द्वारा कि कोई भी दाढ़ी रखेगा तो उसको हम मार देंगे। तो उस समय जो है सिखों के ऊपर बड़ा अजीब परिस्थितियाँ आन पड़ी, और सिखों ने अपने को बचाया क्योंकि दाढ़ी रखे थे। और उधर से जो है अंग्रेज़ों ने फरमान जारी कर दिया कि भाई दाढ़ी वाला आदमी नहीं दिखना चाहिए। तो ये परिस्थितियाँ हमारे इतिहास में आई हैं, उन्होंने अपने को छुपाया, इधर उधर भागे हैं। तो जो
दूसरी एक धारा है कि भाई ये विष्णु के पुजारी वो हैं। तो मैंने बताया कि रामानंद जी हुए हैं, रामानुज हुए हैं साउथ में, रामानंद हुए हैं नॉर्थ में। तो वहाँ से भी इनकी उत्पत्ति जो है मान जाए जो समय के हिसाब से। और इनका एक बताया जाए कि बैरागी जो द्वारका की यात्रा जरूर करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, और तिलक लगाते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं साथ में। तो जैसे इसमें जो बंदा बैरागी था, इसमें भी सरनदासी हैं, सिमरनदासी हैं, दो हैं। सरनदासी सिमरनदासी बैरागी दो हैं, जो बंदा बैरागी वाली जो धारा मैंने बताई। हरिदासी जो है वो रोहतक में है, और केशवपंथी जो है मुल्तान में है। तो उसमें तुलसीदासी भी हैं। उसके बाद जो है वैष्णव नानकपंथी भी हैं। नानक जी के जो बाद में जो चेले बने, और उनमें भी वैष्णव बोले हैं, उन्हें नानकपंथियाँ ने, वो भी बैरागी बोले जे हैं। फिर चरणदासी जो देहरा अलवर है 1703 में चरणदास जी हुए, जो अलवर में है देहरा, वहाँ पे 1703 में। चरणदास जी जो है ये मुजफ्फरनगर साइड में भी काफ़ी फैलाव हुआ इनका। तो इनके तीन जो शिष्य थे, दो पुरुष थे, एक औरत थी, स्वामी रामस्वरूप, जगता गोसाई, शाह गोलाई। ये तीन थे इनके जो शिष्य थे। जो अपना चरणदास जी थे, इन्होंने नादिर शाह को मिराकल्स दिखाई थी इन्होंने, जो हम अचरज बोलते हैं, जो जादू टोना जिस तरह से बोलते हैं ना, वो दिखाते हैं कि मिराकल कर दी। तो वो मिराकल जो है नादिर शाह को दिखाई थी, और नादिर शाह ने उस इनाम में काफ़ी ज़मीन दे दी चरणदास जी को। और बैरागियों के पास ज़मीन भी है, लैंडलॉर्ड हैं। तो नादिर शाह ने भी बहुत ज़मीन दी जो चरणदास जी के फॉलोवर्स थे उनको। और जो अपना बंदा बैरागी है, तो उसमें भी पंथी हैं, बालूपंथी हैं। जो सियालकोट में है, दक्षा तहसील है, वहाँ पे बाला थापा हुआ, वो उसके भी एक धारा है। जो सारे जाट गोत्र हैं उसमें, वो भी एक बैरागी की जो है एक धारा है। हरिदास बैरागी है, जो झूमिया वाला बैरागी जाट हैं। तो उसमें जो हरिदास बैरागी का जो फॉलोवर्स है, उसमें जो जाटों के गोत्र काफ़ी आवे हैं। तो इनके बैरागियाँ के जो गोत्र मैंने बताया, सामी है, स्वामी है, महंत है, पुजारी है, सामी है, बाबा जी हैं, ये सारे गोत्र यहाँ लगाए हैं। तो 1350 से 1550 AD तक इनका मेन जो जनरेशन माना जाए है, उस टाइम माना जाए है। और जो मैंने बताया कि हरियाणा पंजाब में तो जाटों के गोत्र इनका लाग गए हैं। तो पहले जो बात थी कि रामायण महाभारत के टाइम में भी जाएं, तो उस टाइम वैराग्य तो सब लिया करते, साधु संत होया करते, साधु को ही वैरागी बोल रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलर जो वैरागी, जो ये गोत्र हमारे जाटों के गोत्र शुरू हुए इनके साथ में, जाटों से जो रिलेशन दिखाया मैंने इस हिस्ट्री में, कि जाट की ही एक धारा है, मतलब एक जाटों में से निकली धारा है जिन्होंने वैराग्य ले लिया, और जो पूजा पाठ करने लग गए, अपने नियम से रहने लग गए। ये वेजिटेरियन हो हैं, नॉन वेज नहीं खाते। और ये लोग जो हैं अपने वैष्णव भी हैं, नानकपंथी भी हैं, और पूजनीय हैं ये हमारे। तो ये जाटों में से निकली हुई धारा है। तो इनको जो है हम हरियाणा पंजाब में ज़्यादातर जो जाट गोत्रों में ही उन्हीं गाँवों में पाए गए हैं जहाँ जाट पाए गए हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी कि हमारे बैरागी जो बोल रहे हैं वो हम जाटों के भाई हैं, और वो काफ़ी वैष्णव साइड में, जो वैराग्य साइड में चले गए थे। और एक प्रकार से जाट का बड़ा भाई ला लो या छोटा भाई, वो जाटों के साथ ही हैं। पंजाब हरियाणा में तो खासकर जाटों में से निकली हुई धारा है बैरागी, और वो हमारे पूजनीय हैं। धन्यवाद भाई।